बैक टू माय चैनल। तो जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी उसका पार्ट 2 है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सप्ताह तक शिशु की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? एक सप्ताह तक शिशु की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? ऑप्शन देख लेते हैं 70, 30, 40 या 100। तो इसका करेक्ट आंसर है 40 बार, यानी 40 बार एक बच्चा जो एक सप्ताह का होता है, लेकिन जब वो 1 महीने का हो जाता है तो उसकी जो दिल की धड़कन है वो 100 तक पहुंच जाती है 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 420 ग्राम, 600 ग्राम या 350 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है 350 ग्राम होता है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो शिशु अवस्था होती है बच्चों की, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 207, 300 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है 300 होती है। 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन जो शिशु होता है उसके शरीर में 306 हड्डियाँ होती हैं, जो जुड़ के बाद में 206 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं, थॉमसन, थॉरेनडाइक, स्पीयरमैन या जॉनसन। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है थॉरेनडाइक ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी थी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दी थी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी? थॉरेनडाइक। इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं। जैसे अदर थ्योरीज इसी में है। यूनिफैक्टर यानी 1 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? जॉनसन एंड स्टैम ने दी थी 1 फैक्टर थ्योरी। एंड 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने 1904 में। ठीक है, 3 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने, और जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी? प्रोफेसर थॉमसन ने। ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मल्टी फैक्टर एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवियर से लिया गया है। मोटिवेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कौन से शब्द से? मोटिवियर से लिया गया है। तो जिसका अर्थ है, मतलब कि मोटिवियर का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास, आत्मबल, हलचल करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हलचल करना। मोटिवेशन का मतलब होता है हलचल करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि पुराने अनुभवों का लाभकारी प्रयोग करने की योग्यता है। ये किसने कहा है? मतलब कि ये परिभाषा किसने दी है कि बुद्धि पुराने अनुभवों का लाभकारी प्रयोग करने की योग्यता है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं, थॉमसन, थॉरेनडाइक, स्किनर या बुंट। थॉमसन, थॉरेनडाइक, स्किनर या बुंट। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉरेनडाइक। थॉरेनडाइक ने क्या कहा था कि बुद्धि पुराने अनुभवों का लाभकारी प्रयोग करने की योग्यता है। किसने कहा था? थॉरेनडाइक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉरेनडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मेमोरी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, मेमोरियल, मेमोरी, फॉरगेट या सभी। मेमोरियल, फॉरगेट या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है मेमोरियल। जो मेमोरी शब्द है वो लैटिन भाषा के मेमोरियल शब्द से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तूफान व संघर्ष की उम्र किस अवस्था को कहते हैं? यानी तूफान और संघर्ष, अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होंगी तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, तूफान व संघर्ष की उम्र किस अवस्था को कहते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष और तूफान की एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा होंगे ये वाला क्वेश्चन।
ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ट्रायल एंड एरर के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक, थॉमसन, कोहलर या पैवलव। पैवलव है यहाँ पे, थॉर्नडाइक, थॉमसन, कोहलर या पैवलव। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमसन। थॉमसन ने क्या, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, इसमें इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में एक बिल्ली पे क्या किया था? अपना एरर एंड ट्रायल की थ्योरी का वो क्या था? परीक्षण किया था। किस पे? बिल्ली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी भी इसको कहा जाता है, किसने दी है? थॉमसन, कोहलर, पैवलव या स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर है पैवलव ने 1904 में ये थ्योरी दी थी। और पैवलव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और उन्होंने क्या है? कुत्ते पे अपना परीक्षण करा था इसमें, इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम आरएस थ्योरी भी बोलते हैं, तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस, इसको हम ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी को कहते हैं। तो ये किसने दी थी? स्किनर, थॉमसन, थॉर्नडाइक या पैवलव। पैवलव ने तो क्लासिकल थ्योरी दी थी, इसको कट कर देते हैं। थॉर्नडाइक भी कट हो गया क्योंकि उन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। अब बचे हमारे स्किनर और थॉमसन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? स्किनर ने दी थी ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी और 1959 को उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना, तो किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन या फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर है लैटिन भाषा से लिया गया है ऑब्जर्वेशन शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केस स्टडी के प्रकार क्या है? केस स्टडी हमने पढ़ा है। केस स्टडी में क्या करते हैं? हम समस्याओं का पता लगाते हैं। केस स्टडी में किसी बच्चे की समस्या का, जिसको हम निदान भी कह सकते हैं। केस स्टडी में क्या होता है? किसी व्यक्ति के क्या करा जाता है? उसके हर एक उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है पहलू का। तो इसमें कितने प्रकार की होती है केस स्टडी? कम्युनिटी स्टडी, कंटेंट कंपैरेटिव स्टडी, फॉलो अप प्रोग्राम या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन से इसके प्रकार है केस स्टडी के? कम्युनिटी स्टडी, कंटेंट कंपैरेटिव स्टडी या फॉलो अप प्रोग्राम या ऑल ऑफ दीज। तो जी इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये जो केस स्टडी होती है 4 टाइप की होती है और 4th जो इसका टाइप है वो है कंटेंट एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कोहलबर्ग ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ट्रायल एंड एरर, आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी या मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो कोहलबर्ग जो थे उनका जो सिद्धांत था वो था विकास का सिद्धांत, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है कोहलर ने दी थी। इट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर है। ये अमेरिका, जो कोहलबर्ग थे वो कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए या यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।